चलिए आज का ये टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई भी मान लीजिए कोई भी दूरी हो, ठीक है, कोई भी अक्ष हो, ठीक है, उसका कैसे दूरी निकाला जाता है इसमें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको कार्तीय तल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये पहले जानेंगे, ठीक है। कार्तीय तल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है ये पढ़ेंगे। दूसरा बात पढ़ेंगे अब बिंदु, क्या पढ़ेंगे, बिंदु। कौन से बिंदु को कहा मतलब रखना होगा, यानी बिंदु को कैसे दर्शाना होगा ये देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद भुज और कोटि देखना होगा। भुज और कोटि, भुज और कोटि किसको कहेंगे, है कि नहीं। और आपको देखना होगा दूरी, क्या देखना होगा जी, दूरी, दूरी सूत्र, क्या कौन सा दूरी सूत्र देखना होगा। मध्य बिंदु देखना होगा, मध्य बिंदु देखना होगा। और आपको बता दे केंद्रक मूल बिंदु देखना होगा। कौन सी मूल बिंदु, इसी में पढ़ना होगा। अच्छा, इसमें सुनिए ध्यान से, 7.1 से लेकर 7.3 तक है इसमें, ठीक है। ये 10 नंबर का पूछता है, कितने मार्क्स का ये बता देते हैं, कितने नंबर का जी, 10 नंबर, एक्यूरेट 10 नंबर। ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देगा कितना पता है जी, लगभग में 3 को पूछ देगा, 3 को 4 को आ जाता है, कितना 4 को आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कितना, और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूछ देगा अगर सुनो ना, इसमें कोई कोई हेर फेर कर देता है, कोई 5 नंबर का दे देता है, ठीक है, वो 2 नंबर का दे देता है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए 10 नंबर का पूछता है ना, तब मान लीजिए एगो और सब्जेक्टिव में भी दे देता है 5 नंबर एगो, ठीक है। तब मान लीजिए यहाँ से 10 नंबर कैरी करेगा, अगर ऑब्जेक्टिव 3 नंबर कैरी कर रहा है तो इसमें क्या करेगा, 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन में एगो डाल देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन में एक ठो डालेगा, तो ये 5 हो जाएगा ये मार्क्स, ये 2 हो जाएगा, ये 5 2 7 और 7 3 10, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछे, लेकिन छोड़ा नहीं है, 100 A to Z पढ़ना है कि नहीं, बात समझे। तो मुख्य बिंदु, ये मूल बिंदु जान गए। हाँ, अब विभाजन सूत्र जानेंगे, क्या जानेंगे जी, ना अभी नहीं, केंद्रक जानेंगे, क्या जानेंगे, केंद्रक, ठीक है। मान लीजिए उसके बाद पढ़ेंगे संरेखी, क्या पढ़ेंगे, संरेखी, संरेखी है या नहीं है ये पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, क्या पढ़ेंगे, हाँ विभाजन सूत्र, यानी कि विभाजन सूत्र का मतलब एक सरल रेखा है, यहाँ पे बिंदु स्थित है, ठीक है। तो ये बोलिए जैसे ए का बिंदु 2 3, बी का बिंदु 4 5, और सी का बिंदु 7 8, कुछ भी दे दिया जाए, तो किस अनुपात में बढ़ता है ये पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझे। और पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सी त्रिभुज का, बारी बारी से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो पूछता है, आता ही है, ठीक है। ये भी आता, 100 आता है इसमें का, ठीक है, कोई डिंगडंग ना आता है। भुज कोटि तो आता ही फिक्स है, ठीक है। दूरी सूत्र भी आता ही आता है, मध्य बिंदु का सूत्र पूछ देता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है, ये आता है संरेखी है कि नहीं है, यानी A to Z से क्वेश्चन करिए देता है, 10 नंबर पूरा ये देता है, ठीक है। हाँ, बात समझे, बात समझे कि नहीं समझे, यानी सूत्र से लेकर सब कुछ। हाँ सब आता है, सब आता है, सब इम्पोर्टेंट है, सब आता है। इतना टॉपिक पहले लिख लो, तब उसके बाद पढ़ाते हैं।
चलिए बाबू अब बिंदु समझिएगा, इसको बोलते हैं वन, लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इधर प्लस में दाहिना प्लस बाया माइनस, ऊपर प्लस नीचे जिसमें माइनस उसमें डैश, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बिंदु आपको दे दिया जाए बउआ, एक नंबर में 3 और -2 पॉइंट बैठा के दिखाइए, तो 2 नंबर में 2 2 2 मान बैठा के दिखाइए, 3 नंबर में 1 -1 और -1 बैठा के दिखाइए, 4 नंबर में पूछ दिया जाए -3, एगो प्लस माइनस वाला एगो प्लस वाला, 4। इसी टाइप का पूछेगा, दूसरा टाइप का पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। चला एग्जाम में आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं ये वाला, बोलिए झूठ बोल रहे हैं तो बोलिए एक्स का पहले देखिए, कोई भी पॉइंट लिखिएगा, कोई भी पॉइंट लिख दिए, ये बिंदु है क्या ये जी, ना बोलता है बेहुदा का बिंदु है, कहाँ टेंशन लेता है, इसके बाद बता देंगे, है ना। देखो आई एक्स के मान, किसका मान, आई किसका मान, पढ़ा है ना, दीजिए जो छूटेगा तब कहिएगा हमको, ठीक है। ये एक्स का मान, ये वाई का मान, तो कहने का मतलब जो शुरुआत वाला होगा एक्स का मान, बाद वाला होगा वाई का मान। तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान कहाँ है 3, एक्स का मान है ना है पहले, तो एक्स का मान प्लस में कि माइनस में, प्लस में जाएगा इधर, नहीं तो माइनस में इधर, ठीक है। एक्स का मान 3 पहले पॉइंट, और क्या वाई का मान, तो वाई का मान ऊपर है ना वाई, तो वाई का मान माइनस में चाहिए ना, तो नीचे ना आना होगा ये वाला। अब देखिए हमेशा एक्स के मान को बढ़ाइएगा, किस मान को, एक्स के मान को, कहाँ है ना एक्स के मान, नीचे जाएगा अपने ऊपर नीचे, यानी कहां तक जाए, इसके सामने, ठीक है, इसके सामने आ रहा है कि नहीं, इसको मिला दो तो यहाँ पे हो गया क्या क्या 3 - 2, ये बना के दिखाइए तो जल्दी फास्ट। चलिए देखिए तो जरा कहां से बनेगा, एक नंबर का पूरा बना लिए, एक्सरसाइज बोल दीजिए, 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1, एक का कितने नंबर बना दीजिए, एक का 2 नंबर तक हो गया था, एक का 3 नंबर बना के दिखाइए, एक नंबर का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बना लिए, 3 नंबर, 3 नंबर तो बनाइए, वो बन गया ऊपर, हाँ 3 नंबर, सीधे 3 नंबर तो नहीं बनाने आ रहा है, ए बी माइनस ए कोमा, हम बना ले, लेकिन हम बना के थोड़ी छोड़, तो माना कि पहले बिंदु मान लेना है, ठीक है, माना कि बिंदु एगो ए का निर्देशांक मान लो f2, अतः b का निर्देशांक क्या हो जाएगा -a को मान, ठीक है। तो इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, दो बिंदुओं के क्या बतिया रहा है जी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बोलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले x माइनस एक्स का x2 - x1 plus y माइनस y minus y on the whole square, और दूसरा का माइनस पहला, दूसरा का माइनस, कैसे कैसे लिख देते, सब ये फॉर्मूला लगा, हाँ सब में खोलिए, सब में ना 1 नंबर जो दिए, पहला का दो बिंदु के बीच की दूरी, यह सब में 2 नंबर के नंबर में यही फॉर्मूला, वही वाला x वाला है ना, अब बाद वाला क्या है, y वाला, तो पहला में 1 1 मिलेगा, दूसरा में 2 2 मिलेगा, तो x2 खोजना है तो पहला मिलेगा कि दूसरा में, दूसरा में, x पहले होता है कि बाद में, पहले, तो इसीलिए ये होगा, समझ में आया कि नहीं जी, तो माइनस ए, अब माइनस है तो x1 का मान ए, यहाँ पे गड़बड़ करेगा थोड़ा देख लो, अब y2 को आ रहा है तो पहला में मिलेगा कि दूसरा बिंदु में, पहला में, हाँ दूसरा में मिलेगा, दूसरा है तो y2 दूसरा में मिले, दूसरा में तो पहले रहता है कि बाद में, बाद बाद में क्या है b, माइनस है तो माइनस, y1 तो कौन सी है b, इसका होल स्क्वायर, कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन में गलती है, हाँ क्वेश्चन कह रहे हैं गलती लग रहा है, हो गया स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो जाएगा, -2 और -3, तो माइनस माइनस माइनस, लेकिन क्या करते हैं जोड़ देते हैं, उसी तरह काम करो, माइनस माइनस -2a, एगो एगो कोई 2a, कौन है ज्यादा अंदर, अब प्लस p कितना हो जाएगा, तो ये बोलो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर, स्क्वायर, यही स्क्वायर, अब प्लस 2 का स्क्वायर
चार अब बी का स्क्वायर। ए बाबू आई माइनस वाला प्लस में बदल गया, ठीक है। सर में प्लस रहता था प्लस रहते तो प्लस ही होता है, प्लस रहते तो प्लस ही होता है। ये बोलो दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? 4। तो 4 से 4 कट गया, ये क्या बच गया? a स्क्वायर। आई 4 से 4 b। तो आप ही बताइए किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का, 2 बाहर निकल गया, ये तो बाहर नहीं निकलेगा। अब ये जोड़ में है। अब मान लीजिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये निकलेगा जी? नहीं ना निकलेगा। 3 भाई का स्क्वायर से रूट है, इसका निकल गया, इसका रूट है, ऐसे नहीं होगा। 5 ये रूल गलती है। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला लिखिए। अच्छा प्लस की माइनस की जगह पर चलिए 3 नंबर देखिएगा, बहुत टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम में फिक्स है, फिक्स है। ठीक सर। कई नंबर के सर? 2 नंबर। ये 2 नंबर का, हाँ सर। 2 से 3 नंबर। सर सुन तो लिया कि पूरा चक्कर में 10 नंबर पूछता है, 2 नंबर 3 नंबर कभी रट रहे हम नहीं जानते। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, निर्धारित कीजिए कि कारण निर्धारित कीजिए कि 3 गो बिंदु है, संरेखी है कि नहीं। चलिए संरेखी का मतलब समझिए। ABC लगेगा। संरेखी का मतलब होता है कोई भी, मान लीजिए कितना भी बिंदु हो, ए बाबू मान लीजिए जो बिंदु दिया गया 2 3 4 1 5 2, यानी तीनों बिंदु किस पे होना चाहिए? इस पे होगा, एक ही लाइन पे हो। सब बिंदु एक ही लाइन पे होगा तो क्या कहेंगे जी? संरेखी है। नहीं तो नहीं। इसे देख लीजिए ए बी सी, हम कह सकते हैं ए बी या प्लस BC ए बी प्लस BC ए बी प्लस बी सी का मान कितना के बराबर हो जाए तो आप कहेंगे संरेखी है। नहीं तो नहीं है। बात समझे? भाई बात लैंग्वेज लिख लीजिए, हम तब तक इधर लिख रहे हैं, ठीक है। भाई संरेखी का मतलब भाई थोड़ा लाइन लिख लीजिए। माना कि बिंदु एक का निर्देशांक क्या हो गया? 1 5 2 3 आता था। सी का बिंदु क्या है? -2 का। तो सबसे पहले ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। ए लिखिए, बी लिखिए और सी। उसको लिखने के बाद लिखेंगे। हाँ 1 5 2 3। इधर देख लीजिए, थोड़ा हल्का सा स्टॉप हो जाइए। अब ये आप लोगों का काम करना है, हमको नहीं काम करना है। तो अगर ये बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए तो संरेखीय नहीं तो नहीं है। पहले किसका वैल्यू निकालिएगा? ए का ए बी का। ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए फॉर्मूला के द्वारा, फिर बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर किसका? ए सी का। निकालिए इतना, सर चेक करिए ना, बस सही रहे। डेट हो गया।